हम केरल चलते हैं, जहां का डेटा थोड़ी देर पहले लीक हो गया था और अब हम अपने दर्शकों को यह बताते हैं कि केरल, जहां पर बीजेपी ने आज तक कभी कोई सीट नहीं जीती थी, तमिलनाडु की तरह केरल भी एक ऐसी जमीन है जहां पर बीजेपी पानी निकाल नहीं पा रही थी। इस बार अंजना आप बताइए कि केरल में क्या हुआ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केरल में वोट परसेंटेज के साथ कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के अपने वोट परसेंटेज को बढ़ा पाएगी। इसलिए भी बीजेपी आश्वस्त है क्योंकि केरल में देखिए लगभग 0 सीट होने के बावजूद लगभग 13% वोट उनके पिछली बार भी रहे थे। तो सबसे पहले आइए इस मशीन पर हम आपको दिखा देते हैं एनडीए का वोट परसेंटेज क्या रहने वाला है। पिछली बार था 13% और 13% होने के बाद इस बार 27%, यानी मिस्टर गुप्ता आप ये कह रहे हैं कि 7 और 7 14% का इजाफा। नहीं, यहाँ पे भी एनडीए जो है बीडीजेएस जो कि वहाँ की लोकल पार्टी है, उसने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा और 21 सीटों पे 13, हाँ, तो उन्होंने जो है बीजेपी को करीब 21% वोट शेयर और 6% बीडीजेएस को मिलता दिख रहा है। 21 मतलब बीजेपी में इजाफा है 8%। हाँ, 13 से 21 और 2 से 6 बीडीजेएस। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज क्या रह रहा है। ये देखिए मैंने दबा दिया है यहाँ पर बटन इंडिया गठबंधन। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है और इंडिया गठबंधन नहीं है यहाँ पर गठबंधन नहीं है। थोड़ा सा ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए कई सीटों पर यही प्रधानमंत्री हर जगह टोकते भी है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो आप वहाँ ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, चाहे वो केरल हो आप डिशुम डिशुम कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में आप एक साथ चुनाव में, जैसे कि बिहार, वहां पर आप देखेंगे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिलकर इंडिया गठबंधन में लड़ रही हैं। तो ये 41% वहां पर, हालांकि चूंकि हमारा जो टेम्पलेट है उसमें हम इंडिया लिख रहे हैं, लेकिन ये 41% क्या हम माने कांग्रेस को ही जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ये यूडीएफ है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां होती है केरल में, उनका है। और दूसरी प्रमुख पार्टी जिसकी की सरकार है एलडीएफ, लेफ्ट पार्टीज जो होती हैं उनकी एलडीएफ जो है। पिछली बार भी लोकसभा में यूडीएफ ने ही अच्छा किया और इस बार भी पिछली बार भी उनको 15 सीटें आई थी 20 में से। नहीं, 20 में से 19 सीटें। 19 वहाँ 15 कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस को 15 और उसके अलावा जो अन्य पार्टियां उनके साथ हैं उनको आई थी कुल मिलाकर 19। सीट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनडीए को यहाँ पर कितनी सीटें, वही नंबर जो आपने पहले देख लिया था, नोट कर लिया ना पेपर पेन से, नोट करके रखिए, आपको ऐड करने हैं सारे नंबर्स, एनडीए को नंबर। अब जल्दी से करते हैं। पहली बार वाली मोहब्बत हो जाएगी ये तो। ये भी एक सरप्राइज है अंजना, 2 से 3 सीट, मतलब लोअर एज 2 जी, मतलब ये एक सरप्राइज है। सबकी नजर, सबके एक सेकंड, तिरुवनंतपुरम जहां पर चुनावी मैदान में शशि थरूर के सामने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा गया है, क्या उनमें से एक सीट जो 2 है चाहे वो जीत रहे हैं और एक एंटनी के बेटे। यस, इनमें जो 3 सीटों पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, मैं बताना चाहूंगा। मैं नहीं कह रहा कि जीत रही है इन्हीं सीटों पे, लेकिन इन 3 सीटों पे बहुत बड़ी संभावना है। एक जो आपने कहा त्रिवेंद्रम, दूसरी उसका आउटर त्रिवेंद्रम जो होता है अटिंगल, और तीसरी चीज है त्रिशूर। यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। रह गई बात अनिल एंटोनी की पटमटिट्टा में, तो वो अच्छा कर रहे हैं, फाइट में है। क्या बात है, फाइट में तो क्या शशि थरूर हार जाएंगे? मेरे ख्याल से आपकी ये हॉट सीट का एक हिस्सा होना चाहिए, अभी दिखाएंगे। उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। चलिए शशि थरूर अगर देख रहे होंगे अंजना, तो अभी वो थोड़ी देर और हमें देखते रहेंगे। लेकिन वही नहीं देखेंगे, मिस्टर राजीव चंद्रशेखर भी देखेंगे, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में जिनको मौका मिल रहा है, कई केंद्रीय मंत्री इस बार उतारे गए हैं। राजीव चंद्रशेखर हो, आप देखिए पीयूष गोयल हो, इन सब के लिए पहली बार की मोहब्बत है ये जनता के बीच। ये वोट हम आपको दिखा रहे हैं और कांटे की टक्कर दिख रही है। यहाँ भी हॉट सीट पुलावा। गुप्ता जी ये बात ठीक नहीं है, सब जगह आप कांटे की टक्कर करेंगे। इसीलिए तो उसको हॉट सीट कहते हैं। यदि वो एक तरफा चीज हो तो आप जरा मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, खूब मजा, उनकी सांसें फूल रही होंगी त्रिवेंद्रम में, जो बैठे होंगे दोनों। मैं बता दूं, त्रिवेंद्रम में हमेशा से त्रिकोणी मुकाबला होता रहा है, यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी। और बीजेपी को भी 31% वोट पिछली बार भी मिले थे 19 के चुनाव में। और जो 3 इस बार जो है ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जो हवा जो है बीजेपी के फेवर में है। तो ये कूल हवा है, ये इस हॉट सीट पर
ये कूल हवा है, ये कूल हवा है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकप्रियता जो है बीजेपी की कांग्रेस से थोड़ी सी ज्यादा है। राजीव चंद्रशेखर के लिए आज की रात बहुत आराम से बीतेगी, कम से कम उनको एक एज दिखाएगा, क्योंकि शशि थरूर लगातार वहां से जीत रहे। पिछली बार शशि थरूर ही जीते थे, और शशि थरूर ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपनी एक पहचान इसी के जरिए बना ली। हमने आपको इंडिया गठबंधन के नंबर्स नहीं बताए, वो जल्दी से यहाँ के दिखा देते हैं कि इंडिया को यहाँ पर कितनी सीटें आ रही हैं। एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं नंबर। ये देखिए इंडिया को कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने दम पर 15 सीटें 20 में से केरल में हासिल की थी। ये देखिए नंबर्स आपके सामने आ गए हैं, पेपर और पेन जल्दी से लिखिए, ऐड करना है आपको सारे नंबर्स। हालांकि नीचे में हम आपके लिए टैली भी बना रहे हैं, लेकिन केरल में 2 से 3 बीजेपी को आती हुई ये इशारा कर रही है कि बीजेपी इतिहास रचने, क्रिएटिंग हिस्ट्री, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी ने आज तक कोई भी सीट नहीं जीती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में 6 बार गए हैं, उनकी रैलीज, रोड शोज मिलाकर 6 बार वहां पर वो लोगों के बीच में गए हैं। और दक्षिण के सिर्फ इन 3 राज्यों में अगर आप जोड़ लीजिए तो 11 कर्नाटक की, 6 केरल का मिला के 17 और फिर 12, 29 सभाएं, रैली या फिर रोड शो प्रधानमंत्री ने सिर्फ इन 3 राज्यों में की थी। और यहां पर कर्नाटक में जहां पर मार्जिनल फॉल है, तमिलनाडु और केरल में ये बड़ा इंक्रीज होता हुआ बीजेपी तो के लिए। अब बीजेपी प्लस में आ गई है जना, प्लस में आ गई। अब बीजेपी प्लस में आ गई है पिछली बार केरल में दरवाजे में पैर घुसा दिया है। हाँ, और केरल को कहते हैं गॉड्स ओन लैंड, ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। तो क्या प्रदीप जी, भगवान श्री राम ने वहां जाकर भी मदद की है गॉड्स ओन कंट्री में? लेकिन प्रदीप जी, इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखिए 13 से 14 उनके नंबर्स बरकरार हैं। ऐसा नहीं है कि इनके 2-3 जाने से उनके नंबर्स बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। नहीं, बस मैं जैसे यूडीएफ का पिछली बार 19 सीटें जीती थी, तो इस बार जैसे आपने कहा 17 से 18 सीटें, 1 या 2 सीट का है। अब नागार्जुन मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नागार्जुन को यहाँ पर सामने लाइए ताकि फोन अ फ्रेंड में जल्दी से उनसे पूछ लिया जाए। कई लोग कर्नाटक को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि नहीं इस बार तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, इस बार वहां पे मुश्किल है। नागार्जुन, आप पहुंच गए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बनेगा चैंपियन के सेट पर, ये बताइए कि कर्नाटक में जो ये नंबर्स हम दे रहे हैं, आप इससे कितने सहमत हैं? कर्नाटक में जो नंबर्स है उसके मुताबिक 23 से 25 सीट एनडीए को, और जो कि इस बार अलायंस है जेडीएस के साथ बीजेपी का, 3 से 5 कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन। कर्नाटक जो एक राज्य है जो असेंबली और लोकसभा में काफी अंतर में वोट करते हैं। जैसे कर्नाटक कांग्रेस सरकार आई 2023 में, मोस्ट प्रोबेबली जैसे आप हमारा एग्जिट पोल वो नंबर सही है, बट वो नंबर्स जो है कांग्रेस का 3 to 5 है, शायद 1-2 ऐड भी हो सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ क्रिटिकल सीट्स जो है विमेन वोटर्स का एक शायद एक्स फैक्टर रहेगा। गारंटीज जो है लास्ट घर तक भी पहुंचा है। मुझे ये ख्याल है कि दैट माइट बी द एक्स फैक्टर, जो एक्स फैक्टर है गारंटी। सो 5 गारंटीज, 2000 रुपीज फॉर विमेन, फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये शायद फीमेल वोटर्स को बहुत सी तरफ से इन्फ्लुएंस किया हुआ है। और जैसे प्रदीप जी ने कहा, हैदराबाद कर्नाटक में इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और एक खरगे का सिंपैथी भी है कि खरगे एआईसीसी प्रेसिडेंट बन के उनको वी कांट लेट हिम डाउन, वो एक मैसेजेस भी है। तो शायद 3 से 5 से ज्यादा एक और सीट, 1-2 सीट ऐड हो सकता है। जी नागार्जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस विश्लेषण के लिए। और ऐसा लगता है कि वहां की जनता ने, जैसे ये बता रहे हैं, कि जो फ्री का सामान है वो कांग्रेस की सरकार से ले लिया और वोट मोदी को डाल दिया। हालांकि मैं सुधीर ये मानती हूं कि फीमेल वोटर्स को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं आजकल एक्सपर्ट्स, जब वो कहते हैं कि वो सिर्फ 2000 रुपए या एक फ्री राइड के लिए अपना वोट डाल देती हैं। कई बार वो ये चुनती है कि उनके लिए राज्य में कौन बेहतर है और कौन उनके लिए देश में बेहतर है। मैं हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ रही हूँ जिसमें ओवर सिंप्लीफाई करके विमेन वोटर के लिए कह दिया जाता है कि रेवड़ी देखकर वो उधर चली गई, लेकिन फीमेल वोटर अपने दिमाग से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट कर रही है।